नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा जिसमें अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ लोगों के साथ मंच साझा करते हुए और उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सारे नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल का हाथ छिड़क कर, झटक कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल से असंतुष्ट और उपेक्षा का शिकार हुए जितने नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य देखा और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिया। इनमें से एक जो सबसे बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम चेहरा कहा जा सकता है, बड़ा नाम है, राष्ट्रीय लोकदल में बहुत करीबी रहे हैं, युवा राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा, चौधरी वसीम राजा ने रालोद का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने मंच पर स्वागत किया और सपा को ज्वाइन करवाया। जो चौधरी वसीम राजा हैं, ये चौधरी अजीत सिंह के बेहद खास और बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम वसीम राजा का। जब जैन चौधरी ने जो है बहुत उपेक्षित नज़रों से देखना शुरू किया तो उन्होंने चौधरी वसीम राजा की कहीं ना कहीं उपेक्षा की, उनको निगलेक्ट किया और वो टिकट मांग रहे थे सिवाल खास से, उनको टिकट नहीं दिया। उधर चंदन चौहान को बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो असंतोष की भावना पैदा हुई और ये कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। जिसके बाद चौधरी वसीम राजा ने ये निश्चय किया कि वो छोड़ देंगे राष्ट्रीय लोकदल का साथ और हाथ मजबूत करेंगे अखिलेश यादव के। उन्होंने कई मुद्दों पर बोला है कि रालोद में किसान और नौजवान विरोधी काम हो रहा है, किसानों, मुसलमानों और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी चुप हैं जैन चौधरी, अग्निवीर योजना पर भी खामोश है जैन चौधरी, गरीब किसान नौजवान के लिए सपा में भविष्य है, साथ ही साथ अग्निवीर जो है उस पर भी खामोश हैं और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की नीतियों से प्रभावित होकर लंबे समय रालोद में वो रहे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं तो वो पीडीए का साथ देते हुए अखिलेश यादव के साथ चलना पसंद करेंगे। पीडीए को साथ लेकर चल रहे अखिलेश यादव, बीजेपी का अखिलेश यादव ही मुकाबला कर सकते हैं। 36 बिरादरियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं उम्मीद भरी नजरों से। ये कहना है साफ तौर पे चौधरी वसीम राजा का, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कह करके और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और अखिलेश यादव ने मंच से उनका स्वागत किया और कई लोगों को, 39 लोगों को जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई। इसमें से एक नाम मैं खास तौर पर और लेना चाहूंगी, मूलचंद चौहान का। मूलचंद चौहान बड़ा नाम और उन्होंने भी आरएलडी को अलविदा कह करके और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने ये एक दांव चलने की कोशिश की है। करणी सेना की नाराजगी के बाद जिस तरीके से लगातार निशाने पर रहे अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में मूलचंद चौहान की ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकती है, कितना उसको वोट अपनी तरफ लेके आ सकती है क्षत्रिय बिरादरी का, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके पीछे की मंशा और इसके पीछे की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मूलचंद चौहान को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने का मकसद क्या हो सकता है? इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने 39 नेताओं को सपा ज्वाइन कराई और कहा कि आज के दिन शंख बजा है, अब परिवर्तन होना तय है। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से छेड़छाड़ करने वाले सपा कार्यकर्ता लालचंद गौतम को भी मीडिया के सामने ला करके सफाई दी है। और ये पूरा जो एक मामला हुआ है, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का
प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से, जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कहना चाहिए प्रभुत्व है, साथ ही साथ थोड़ा प्रभाव राष्ट्रीय लोकदल का भी दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2022 में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को वहां पर अप्रत्याशित जीत मिली और लोगों ने एक भरोसा जताया राष्ट्रीय लोकदल पर और कई सीटें उनको हासिल हुई। अब वो एक अलग बात है कि जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो गए और उनके मोहपाश में फंस करके उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके उधर का रुख किया। ये तो खैर उनका अपना निजी मामला है, वो बेहतर समझते होंगे। लेकिन इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खांटी जो जाट बिरादरी है और जो खाप है वो कहीं ना कहीं बहुत नाराज दिखाई दी थी जयंत चौधरी से। वो लोग नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, उनकी तरफ जाए, उनको अपना समर्थन दे, उनमें शामिल हो, क्योंकि किसानों की लगातार उपेक्षा की है भारतीय जनता पार्टी ने। उनके लिए कुछ किया नहीं, किसानों के लिए उनके बारे में सोचा नहीं। इस वजह से जो उनकी मूल परेशानियां हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसानों की, जो पूरा गन्ना बेल्ट कहा जाता है, वो हल कर पाने में नाकामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तो वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी रालोद का विलय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में करे। बहुत जो है नाराजगी थी और उसका ही कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिला लोकसभा के चुनाव में। उतनी ज्यादा ये कहना चाहिए इतना कि बहुत पावरफुल हो जाएंगे जयंत चौधरी और ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जितने भी और मुद्दे हैं, जैसा कि चौधरी वसीम राजा ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जयंत चौधरी चुप हैं और महंगाई के मुद्दे पर चुप हैं, अग्निवीर योजना के मुद्दे पर चुप हैं, किसानों, गरीबों, मजदूरों की उपेक्षा पर वो चुप हैं, किसी तरीके से बोल नहीं रहे। वाकई में ये सच्चाई है। जिस तरीके से मुखर होकर के पहले बोला करते थे जयंत चौधरी, हम उनको अक्सर सुनते थे, उनके बयान, उनकी टिप्पणियां देखते थे। लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में खुद का विलय किया है, रालोद का विलय किया है, तब से उनके मुंह पर एक चुप्पी सी लग गई है और वो किसी मामले में अब बोलते हुए दिखाई नहीं देते। चौधरी वसीम राजा चौधरी अजीत सिंह के खास हुआ करते थे, खास माने जाते थे, जिस वजह से राष्ट्रीय लोकदल में वो थे। अब उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि जो उपेक्षा यहाँ पर हो रही है, जो मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की हो रही है, हर मुद्दे पर जयंत चौधरी चुप हैं और भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। कहीं ना कहीं उसी से असंतुष्ट होकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो जाट प्लस मुसलमानों का एक बड़ा कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है और जिसकी वजह से आपने देखा कि जितनी जाटों ने भी वोट नहीं दी, उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा मुसलमानों का वोट रालोद को मिला था। तो उसकी वजह से एक छोटी सी कहना चाहिए कि मजबूत स्थिति रालोद की होती हुई दिखाई दी थी विधानसभा 2022 में। अगर आप लोगों को याद हो तो कई सीटें हैं रालोद के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो ये जो असंतोष का माहौल है, अब मुसलमान भी मुंह उठा करके देख रहा है कि क्या करना है उसको 2027 में, उसको किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ अपना रुख करना है। और समाजवादी पार्टी भी एक जमीन तलाशने की फिराक में है उत्तर प्रदेश पश्चिमी में और वहां पर जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है जाट के साथ, उसको साधने की कोशिश कहीं ना कहीं करेगी। इसके अलावा पीडीए के नाम पर जो अखिलेश यादव अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसका बेहतरीन आप देख सकते हैं कि 39 राष्ट्रीय लोकदल के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं हुआ है समाजवादी पार्टी में और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। अब कयास तो कुछ भी लगा ले कोई भी, किसी तरीके से ही भी क्या होगा, लेकिन असल फैसला तो जनता करती है। 2027 में जो कुछ भी होगा, कौन स्थिति में मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा, किसकी कितनी सीटें आएंगी, ये तो वक्त बताएगा। भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, भविष्य के गर्त में छुपी हुई ये सारी चीजें। लेकिन जिस तरीके से ऐसे बदलाव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो बहुत शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। क्षत्रिय जिस तरीके से बहुत मुखर होकर के, बहुत आगे आकर के और बड़बोलेपन से हर चीज बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है।
बहुजन समाज पार्टी अलग अपनी परिपाटी तैयार कर रही है, समाजवादी पार्टी अलग तैयार कर रही है। हर वर्ग को पीडीए के नाम पर जिस तरीके से एक राग आलापा है अखिलेश यादव ने, उसको वो बहुत तेज बजाने के चक्कर में है। और इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी अपने लिए एक नई जमीन तलाश कर रही है 2027 के लिए। तो सभी लगे हुए हैं। तो ये सब जब ये सब लगे हुए हैं तो ये मुसीबतें किसकी बढ़ाएंगी? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट, मुस्लिम, दलित क्योंकि वहां भी बड़ी संख्या में दलित हैं, साथ में ओबीसी, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कैश कराने के चक्कर में है, चाहे वो अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग इसके उसमें लगे हुए हैं। तो उसी में ही ये खबर निकल के जब सामने आई कि वसीम राजा ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ करके और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा मूलचंद चौहान वो बैलेंस करने के लिए शायद लेकर के आया गया है उनको। करणी सेना वाली जो नाराजगी है, ऐसे में वो कितना फायदा दिला पाएंगे, कितना वोट लेकर के आ पाएंगे अपनी बिरादरी का, जिस मकसद से, जिस उम्मीद से उनको ज्वाइनिंग कराई गई है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये एक खबर सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। इस देश के अंदर सामाजिक न्याय, समानता को बताने वाले, इस देश की राजनीति के सबसे बड़े नेता, जिन्हें देश और दुनिया नेताजी के नाम से जानती थी, सर्वप्रथम मैं नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यहां मंच पर बैठे बेहद वरिष्ठ नेतागण, हमारे अभिभावकगण, मेरे सामने बैठे पत्रकार बंधुओं एवं दूर दराज से आए हुए सभी साथियों, आज पूरा देश सिर्फ एक नेता की ओर देख रहा है और उस नेता का नाम है श्री अखिलेश यादव। यदि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है, यदि उस संविधान को बचाने की कोई लड़ाई अगर देश के अंदर कोई नेता लड़ रहे हैं तो वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और भाजपा द्वारा एक सामाजिक ताना बाना जो इस देश को गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे दागदार करने का काम किया है। और एक नेता देश में ऐसे हैं श्री अखिलेश यादव जी, जो लगातार उसे जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उसको रफू करने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आने वाला समय किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, अल्पसंख्यकों का जो पीडीए की रणनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में सिर्फ पीडीए की रणनीति से घबराई हुई है। और सिर्फ एक नेता श्री अखिलेश यादव ऐसे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराते हैं।